screen. Good morning, everyone. Market is about to open in 1 minute. Let's see what we have. थोड़ा टाइम फ्रेम पे और मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे. प्री मार्केट कर लेते हैं ना, थोड़ा सा आसान रहता है. इधर तो बाद में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है. Okay, let's see मार्केट कहाँ खुला है. Open. If this sustain, then I'll be long. I'll go long. Looking on a 15-second chart, we have a 15-minute precision swing point. As you can see यहाँ पे it's a 15-minute precision swing point and most probably 24,900 और 24,800. आई थिंक 24,900 की कॉल लेनी चाहिए. 24 कह रहा हूँ, 25. 25,800, 25,900. तो 15 सेकंड का प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर जाएगा. ठीक है ना. तो ये था उसका पूरा मैकेनिज्म. अभी वेट करते हैं व्हाट वी हैव ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, on a 30-second time frame, on a 15-second time frame. Yes, we can go short, but without having a sequential assembly, I don't think so. It's a good. I'm still waiting for any confirmation. देखो, जो मैं सोच रहा था कि इस फेयर वैल्यू सस्टेन करेगा, मार्केट वो कर रहा है. अगर आप 15 मिनट का कैंडल देखोगे तो यही सस्टेन करेगा. ठीक है ना. 15 मिनट प्रिसिजन स्विंग पॉइंट बन सकता है एक. एंड मैं देख रहा था मार्केट लॉन्ग. But I'm waiting for any type of crack in correlation. 1 मिनट बाद भी मैं पहले 5 मिनट कैंडल. I'm sorry. Otherwise, we started Q3. We taken the Q2 low here, but not here. ठीक है ना. इधर नहीं लिया है. And market start going up. If you look on a 30-second, we have a 30-second position swing point. On a 50-second, we start going up.
इधर आप देखोगे 15 सेकंड पे वी हैव वन प्रिसिजन स्विंग पॉइंट विद सेंसेक्स. नो, वी डोंट हैव. We have a 1 minute precision swing point. Oh, I'm looking for longs now. 0 point. Although we have one more thing, sequential SMT here. Q2 and Q3 के. Sir, it's not between Q2 and Q3. Long के लिए ही बनी है. If you look at the option, it is like 94 now. यहाँ से 163, 97 ये भागता चला गया. अपॉर्चुनिटी मिली थी लो, यहाँ मिली थी अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे जैसे कि इसने लो तोड़ा तुरंत हम ऊपर गए. ठीक है ना, तो यहाँ मिली थी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी. यहाँ से 20 पॉइंट मूव करके ऑप्शन आपको 10 पॉइंट मूव करके. ऐसा नहीं है दोबारा देगा. ये अब 3 मिनट प्रिसीजन स्विंग पॉइंट ऑप्शन देखो आपका 90 ओ लो. 102 चला गया, 103 चला गया. यहाँ पे मैं पकड़ने की सोच रहा था, बट भैया यू हैव टू बी क्विक इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड. निकल गया वो ट्रेड. अब दोबारा मिलेगा ना अपॉर्चुनिटी, दोबारा मिलेगा. समथिंग अराउंड यहाँ पे कैप्चर करता, 15-16 पॉइंट पकड़ता, निकल जाता, 10-15 के हो जाता डन. यहाँ पे चल रहे हैं अपन 171, 25 800 पे. तो ये जो चीज़ यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है ये मेरे को और बुलिश बना देती है. एंड आई एम टारगेटिंग दीज हाइज एटलीस्ट. इसके ऊपर जो हाई है हमारा वो ये है. बेस्ट एंट्री यहाँ मिल सकती है एक इस फेयर वैल्यू गैप में. देखते हैं कैसे सस्टेन करता है मार्केट. सारे क्राइटेरिया मैट हो रहे हैं. 750 क्वांटिटी इज ओके. स्टिल वेटिंग. देखिए यहाँ से देखो ऑप्शन में कैसा गिरावट है. निफ्टी इज नॉट लुकिंग गुड बट बुलिश तो है अपन निफ्टी में. एक बड़ी सी कैंडल आके हो सकता है लॉस को तोड़ दे सारे.
देखो यहाँ एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनी थी, मैंने बता दिया था सिक्वेंशियल एसएमटी है और क्रैकिंग कोरिलेशन से है। उसके बाद मार्केट इतना ऊपर गया, उसके बाद एक 1 मिनट का फेयर वैल्यू गया था। दोबारा से वो वही करेगा। 97 से 102 चला गया। It is hovering around here. Maybe it will go more lower. I'm waiting. अरे मेरे टारगेट की तरफ सीधे जाके सीधे चला जाएगा मेरे टारगेट की तरफ, लाइक यहाँ पे 67 पॉइंट्स। वेटिंग वेटिंग, ये देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता 102 पे, सो मेरे को ही दिक्कत होती है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, दीज इक्वल लोज, आई थिंक इसमें से कुछ तो टूटेगा ही। यू हैव टू वेट। अगर आपसे अपॉर्चुनिटी निकल गई है यहाँ पे, जो मेरे से निकल चुकी थी, we have one 30 second 15 second precision sync point Q3. I still believe that these lows are meant to be broken if price wants to go higher, or let's see. देखो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा कोई खास मूव नहीं आ रहा, so I'm not interested in capitalizing right now, but you have to wait. These are the Q3 lows, all the Q3 lows. यहाँ देखोगे तो Q3 lows ये रहे, which are intact. I can go long. I'm going long now. ठीक है ना, रीजन मैंने आपको बताया है क्यों। वी स्टार्टेड Q4। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है इसमें इन पोजीशन में, वो स्टॉप लॉस कहाँ है मैं बताता हूँ। लॉन्ग पोजीशन समवेयर अराउंड हियर, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करी है। स्टॉप लॉस यार ये लो है, एंड टारगेट विल बी दीज हाइज। यहाँ पे कोई पार्शियल बुकिंग अभी नहीं होगी, वी हैव टू वेट फॉर द टारगेट। 40 पॉइंट है, तो अगर ये 20 पॉइंट में मूव करता ऑप्शन, एटलीस्ट 20 रुपए तो मूव करेगा, ठीक है ना। सो वी हैव टू वेट। द इनिशियल टारगेट्स आर these and these. एक अच्छा स्पाइक दिखा के ये लौटा, बड़ी गुस्सा आएगी भाई। Looking on a 5 minute time frame, no, I think it is trying to go higher. ठीक है ना, तो अपना ऑप्शन भी ढंग से मूव। Which quarter is this? This is Q3। यहाँ पे मूव मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा यार। एसएल तो नहीं जाना चाहिए आई थिंक।
मतलब यहाँ से लौटने का कोई मतलब बनता है क्या इसका? वेटिंग वेटिंग फॉर माई टारगेट्स। देखो यार, एसएल जाएगा चला जाएगा, फिर और क्या है। 8 पॉइंट का एसएल है। टारगेट आएगा तो कम से कम थोड़ा अच्छा पैसा तो बनेगा। मंडे है, लो प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू से? थोड़ा पार्शियल निकालूं या 10,000 पे निकालना है? एटलीस्ट ये तो टच हो, फर्स्ट पार्शियल। पहली पोजीशन आया तो मैं थोड़ी पोजीशन निकालूं भी। व्हाट डू यू से? आई थिंक अब थोड़ी सी पार्शियल निकाल लीजिए। चलो यार, वेट फॉर द टारगेट। एटलीस्ट थोड़ा तो वेट कर ही सकते हैं। ठीक है ना, 8,000। इट इज गुड। वी हैव बुक सम पोजीशन हियर। ठीक है ना, बिकॉज पार्शियल बुकिंग इज इम्पोर्टेंट ब्रो। ये देखो यहाँ पर आएगा ना ये देखो मैं बताता हूँ कहाँ पर। यहाँ पर एटलीस्ट 44 पॉइंट्स, जो कि इसमें स्ट्रेंथ दिख नहीं रही इतनी। 110। मेरे को यहाँ पे जब मिला था अपॉर्चुनिटी इधर 83 पे बाय करने का, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया था। एंड उसके बाद यहाँ अच्छा पैसा बन सकता था। 20-25 हज़ार रुपये बनते हैं आराम से। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो, अगर यहाँ से 450 क्वांटिटी 10 पॉइंट में मूव करती है, ऑप्शन के 10 रुपये भी मूव करती है, तो इट गिव्स मी समथिंग अराउंड 4,500। यहाँ तो 40 पॉइंट का है। यहाँ तो द टारगेट इज ऑफ 46 पॉइंट। वही है ना कि व्हेन यू हैव बिग क्वांटिटीज, सो थोड़ा सा आपको लगता है अंदर ही अंदर कि यार थोड़ा सा मैं बुक कर लेता हूँ। अब जस्ट लाइक मेरे को लग रहा है कि 150 क्वांटिटीज में यहाँ बुक कर सकता हूँ। बट ये जो यहाँ पे फ्यूचर्स है ना, इट्स शोइंग मी स्ट्रेंथ, एंड एज लॉन्ग एज इट्स शोइंग मी स्ट्रेंथ, मेरा मन नहीं कर रहा अभी। वी स्टार्टेड Q4, तो इधर रिवर्सल। रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, जो कि वही हो रहा है। बट स्टिल वेटिंग। वेट कर रहे हैं क्योंकि Q4 क्या है कि आपको साथ के साथ टारगेट भी दे जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है ना, एंड हमारे हाइज।
इजी 40 पॉइंट्स तो 130 तो एटलीस्ट टारगेट बन ही सकता है इसका। वी स्टार्टेड Q4, बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल आ जाए बस। क्योंकि देखो, as soon as the Q4 ended, we started the manipulation phase, and the manipulation phase is not what I looking for. देखो ये वाला हाई हमारा जो पहला टारगेट है, that is almost बस कंप्लीट होने वाला है। Okay, so our first target is completed, 10,000। I'm booking 150 quantities। ओके, सो देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो हम सोच रहे थे वही हुआ। बुकिंग 150 मो, 150 चले रहने देंगे। एंड आई थिंक मैंने यही क्वांटिटी उठाई थी आज, ठीक है ना। सो इट्स डिसेंट मनी, नॉट नॉट अ गुड मनी बट डिसेंट मनी। Let's see, our second target is this। Our second target is around 14 points away। we have to see, भाई 150 ही क्वांटिटी है बस, ठीक है ना। अभी जितनी दे, अभी ये जितना दे जाए उतना बढ़िया। एटलीस्ट मेरा ये 150 क्वांटिटी चार्जेस तो निकाली जाए। चार्जेस मेरे को थोड़े से वैसे पड़ जाएंगे। व्हाट डू यू से, बंद कर दूं, क्लोज कर दूं? बिकॉज एक बड़ी कैंडल फिर थोड़ा सा बुद्धि खराब करेगी फिर। हमारा पहला टारगेट पूरा हो चुका है, सेकंड टारगेट ये रहा, मंडे हाई ये रहा। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक बट इट इज व्हाट यू थिंक। इट इज समथिंग ऑफ क्वार्टरली थ्योरी। आई थिंक आई शुड बुक नाउ। वेटिंग, वेटिंग अगेन। नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, आई एम बुकिंग 10,200। आई थिंक कुछ अभी, हाँ ऊपर जा सकता है, नो डाउट। ऐसा आपने देखा, मैंने 101 पे पोजीशन ली। द वेरी फर्स्ट पार्शियल ऑफ 300 क्वांटिटीज आई बुक्ड एट 111। 150 115 positions, 150 position around 118, then 116 and 117। The market is now around 119। the most probable um, जहाँ जा सकता है ये इज 100, वेट 130। सो ये मेरे 140 तो हाई लगा सकता है आराम से। एज ये आपके सामने 122 लगा रहा है, 140 का मतलब हो गया 750 क्वांटिटीज, यू कैन इजीली बुक 30,000 रुपीज। मैंने कितना करा, छोटा सा भाई प्रॉफिट है 10,000 का। एज मैं अभी यार 2 महीने बाद निफ्टी मार्केट देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 महीने बाद यू डोंट हैव टू गो एग्रेसिव, थोड़ा सा लाइट ही जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब आप देखो ना यहाँ पोजीशन क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे Q4 Q2 एंड नहीं हुआ ना। ये देखो 129, इजी, इजी टारगेट्स। मार्केट बुक्ड हाई ऑफ 129 समथिंग, हम अपना पोर्शन लेके निकल गए। अगर मैं यहाँ पोजीशन एंड करता ना तो आई होल्ड दिस पोजीशन 131। जैसे कि मैंने आपको बताया था 140 तो कम से कम हाई लगा ही सकता है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ Q2।
एक बड़ी सी कैंडल ऊपर जाएगी, देन मार्केट स्टार्ट्स रिवर्सिंग नीचे की तरफ। एटलीस्ट अपना फर्स्ट हाई तो लेके जाए मार्केट, ठीक है ना। एंड अगर ये आज ऐसा मूव आया मंडे वाले दिन, तो कल हो सकता है लो प्रोबेबिलिटी भी हो जाए 135। डिसेंट मूव आया भाई, डिसेंट। लो 137, 139, इजी 140। इजी 140 गाइस, इजी 140। देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी है ना, तो ऑप्शन आपको और स्पाइक कर रहा होगा। एक एक और 150 भी जा सकता है अभी। सिंपल लॉजिक था क्वार्टरली थ्योरी का। ब्यूटी। दैट्स ब्यूटी गाइस, ब्यूटी। अब आपको क्या लगता है कि हाई यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली अभी तो ये नहीं लेगा मार्केट। अभी इट विल शो सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट फर्स्ट हेयर। ये सारे कॉल बायर्स को आउट भी कर सकता है ऐसे नीचे ले जाके। और एज मैंने कहा था कि आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग्स पहले भी, प्री मार्केट से। एंड वही वो 150 क्रॉस कर गया होगा भैया। लो, इजी भाई, इजी। नाउ आई एम काइंड ऑफ रिग्रेटिंग कि यार यहाँ पोजीशन की नीड है 84 पे, तो 84 पे लेट्स से कि मैं 84 पे उठाता है, लेट्स से मैं 150 पे ही निकालता। इट्स मोर देन 75,000। मोर देन 75,000। वही हमारे टारगेट पूरे हो चुके। बैंक निफ्टी was not good. Sensex and Nifty was smooth. All our targets done. एक ये हाई रह गया, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज फ्यूचर्स ने ले लिया है वो हाई। सो हमारे प्रैक्टिकली सारे हाईज डन हो चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता, आई डोंट केयर बिकॉज आई एम डन फॉर द डे। ऑल्दो मेरे को अब थोड़ा सा ग्रेट हो रहा है कि यार काश मैं वहाँ पोजीशन बना लेता, कि काश मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता। कहाँ पे? यहाँ पे एट 118 में यहाँ पे पोजीशन नहीं निकालता। नहीं, यहाँ मैंने 300 पोजीशन निकाल दी। वाई? पार्शियल बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। मार्केट मंडे वैसे भी थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी रहता है, बट आज कितना प्यारा गया। वी हैव सम 3 day fair value gap fill. We have sequential SMT here, we have sequential SMT here, we have sequential SMT here also. Live बताया था मैंने। And then just go up and up and up and up and up, up. Beautiful move. If I captured at 101,
वो भी 75,000 होते हैं यार. Let's say I captured 101 and it's a 56 move, 56 रुपीज मूव. भाई 50 पॉइंट पकड़ने थे तो 75,000 बन जाते हैं. यहाँ पर 10,000 की जगह 75,000 होते हैं. हमारा टारगेट पूरा हो चुका है. मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग. वी हैव सिक्वेंशियल एसएमटी. नो, नो, वी डोंट हैव एनी सिक्वेंशियल एसएमटी करेंटली. छोटे टाइम फ्रेम की है तो रिट्रेसमेंट देके फिर ऊपर जाएगा, या फिर रिट्रेसमेंट आएगा, कंसोलिडेशन होगा, नीचे गिर सकता है. बहुत सारी चीजें हो सकती है देखो. बट यू डोंट हैव टू प्रेडिक्ट, यू जस्ट हैव टू प्रेडिक्ट दिस एंड जस्ट क्लोज योर चार्ट्स, दैट्स इट. भाई मैं तो हो चुका डन. ऑल द थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि जहाँ मैं 75,000 कमा सकता था वहाँ पे मैं 10,000 कमा के रह गया. 20 क्वांटिटी डालता तो इट्स 1,50,000. बट यू नीड पेशेंस एंड मेरे को भी थोड़ा सा मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, सच बताऊँ तो. यस. आई एम नॉट एबल टू होल्ड माई ट्रेड्स इवन दो मुझे पता है कि मार्केट किधर जा रहा है. आई डोंट नो ये कमी है, बट धीरे धीरे मैं भी इसको सुधारूंगा. डिसेंट 10K. बट ये 10K लग नहीं रहा है. ये 10K मेरे को सिर्फ 100 रुपये लग रहे हैं, पता नहीं क्यों. Because rally, it was a beautiful, beautiful rally. On a 15-second chart, you can see the options like are beautiful. One tuck, 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 tuck. उड़ते चले गए हवा में. कोई नहीं. So this is what when you are aligned with the higher time frame order flow. This is the power of quarterly theory. You can see I show you here. I can show you here. I showed you here. Here we have sequential SMTs. ठीक है ना. तो what market starts doing, it starts reversing where maybe in some kind of fair value gap or an order block or anything. but यहाँ से क्या करना है मार्केट को, मे भी ऊपर जा सकता है, मे बी. बट देखो, अगर आपको रिस्क लेना है तो लो, नहीं लेना तो मतलब वो आपकी मर्जी है. मैं बेसिकली पर्सनली क्या करता हूँ कि अगर एक मेरा, देखो, ये टारगेट मेरा मतलब कहाँ हूँ कि मैंने पार्शल निकाल दिए, ठीक है. बट यहाँ पे मेरे को यहाँ पोजीशन निकालनी चाहिए थी. बट अब ये सारा मूव तो निकल गया. आई बुक डिसेंट, नॉट अ डिसेंट बट ठीक है, थोड़ा पैसा बना लिया. तो आई डोंट वांट टू कैपिटलाइज ऑन दिस रिट्रेसमेंट एंड देन गो हायर. नो. मार्केट मंडे वाले दिन इतनी अच्छी रेडी दे चुका है. वी स्टार्टेड Q2. व्हाट इफ यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट देंगे, कंसोलिडेट करने लगे, हाई को तोड़ ही ना पाए. व्हाट इफ यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी बना के इट स्टार्ट्स रिवर्सिंग. बट ये जो चीज थी यहाँ पे जैसे कि ये ओपन हुई, आई वॉज प्रिटी श्योर दैट मार्केट इज गोइंग फॉर highs and highs and these are my targets. So pretty decent day. Not a ठीक है यार. देखो, ठीक है, बुरे भी नहीं होते भाई. 10,000 रुपये बुरे भी नहीं होते 17 साल के लड़के के लिए. ठीक है ना. यू, आपको रिग्रेट होता है बट व्हाट इफ अब यहाँ पे फोमो में यहाँ ट्रेड ले लेते. सपोज आप यहाँ ट्रेड ले लेते, आपको ऑलरेडी नुकसान चल रहा होता. तो यू डोंट हैव टू टेक ट्रेड इन फोमो. बेसिकली अपने सिस्टम पे ट्रेड लो. मेरा सिस्टम 90% ऑफ द टाइम नहीं कहता कि भाई तू यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में एंट्री ले इंडियन मार्केट्स में. कभी कभार कहता है कि जब हाई प्रोबेबिलिटी लगता है, बट अभी तो नहीं कह रहा. अभी ये मूव आ चुका ना ऑलरेडी. तो नो. व्हाट आई विल डू नाउ, भाई मैं तो चार्ट्स बंद करके अपना बोर्ड्स की तैयारी करूंगा. पेपर भी तो आ रहे हैं भाई बोर्ड्स के. ठीक है ना. तो अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता, अगर करता तो इट विल बी 1:8. बट नहीं करा, वो अलग बात है. तो यू डोंट हैव टू रिग्रेट. यू हैव टू कि भाई मैंने यहाँ पर ट्रेड होल्ड नहीं करा एंड ऑल दैट. यू जस्ट हैव टू जर्नल एवरीथिंग. ठीक है ना. यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, देन इट स्टार्ट गोइंग अप. डोंट केयर. बिकॉज यू डोंट हैव एनी सॉलिड सिस्टम हियर
कि भाई इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेके तो कुछ कर सकते हैं ना? आई डोंट थिंक सो. या वी हैव वन बुलिश सिक्वेंशियल एसएमटी है दैट ये Q1 के लोस थे, ये यहाँ पे टूट चुके हैं, ये यहाँ पे नहीं टूटे, तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है मार्केट. देखिए ना, वी हैव वन प्रिसिशन स्विंग पॉइंट आल्सो. बट व्हाट इफ यहाँ पे सिक्वेंशियल एसएमटी बन जाए बेयरिश? ऑल्दो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है, बट व्हाट इफ यहाँ से देखो 144 से 154 चला गया मार्केट. बस मैंने आपको बताया था. मैं मैं एक आपको थोड़ा सा अपना बताता हूँ कि 2 महीने पहले जब मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा था तो एक दिन क्या हुआ. आई बुकड अ प्रॉफिट ऑफ 75-80 थाउजेंड रुपीज. ठीक है ना. देन ऐसा ही मार्केट कंडीशन था कि इट वॉज बुलिश, तो मैंने वहां पे बना लिए पैसे. ठीक है ना, वही 750 क्वांटिटी. सो अप्रोक्स 75,000, लाइक मेरे को याद है अप्रोक्स 75,000 बनाए थे. देन व्हाट हैपन, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मुझे एक चीज देखने दो. 100.75, 35, 10.7, 20, 15, 722, 30, 15, and so it's around 35. Okay, so yes, ऐसी कंडीशन थी. आई बुक प्रॉफिट ऑफ 75,000 with 750 quantities, and then मैंने क्या करा, इट्स काइंड ऑफ 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप, मैंने वहां पर ट्रेड मार दिया. उस टाइम पे आई डोंट यूज इतना डीप क्वार्टरली थ्योरी, आई जस्ट यूज नॉर्मल पीएसपीज एंड नॉर्मल ओपनिंग एसएमटीज, जैसे कि आपने देखा होगा कि ओपनिंग के टाइम पे बनती है, तो मैं वो यूज करता था. आई लॉस्ट ऑल दैट मनी, सारा पैसा गवा दिया, 75 के 75 हजार रुपए, प्लस जेब से भी चला गया. आई थिंक आई बुकड लॉस ऑफ 12,000 रुपीज आफ्टर दैट. मतलब ऑलमोस्ट आई बुकड लॉस ऑफ 80 to 90,000 रुपीज. एक और दिन क्या हुआ, इट वॉज माई बर्थडे, आई रिमेम्बर. सो मेरा बर्थडे था उस दिन. व्हाट आई डू, मार्केट ऐसे ओपन हुआ, इट वॉज मंडे. यस, मेरे को याद है, इट वॉज मंडे. मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, स्टार्ट ओपनिंग, हाँ गो कहा, हाय. यहाँ पे आई स्टार्टेड प्लेसिंग ट्रेड ऑफ बाइंग. यहाँ मैं बाइंग, यहाँ यहाँ ऐसी पोजीशन इतने हाई पे मैं बाय कर रहा था. मार्केट नीचे आया, मैंने और बाय करा, और नीचे आया, मैंने और बाय करा, और नीचे आया, मैंने almost I think 7,500 quantities or like 5,000, but I almost booked a loss of 95,000 that day. Why? और क्या हुआ था पता है? देखो मैं बताता हूँ. मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया. वेट, मैं यहाँ दिखाता हूँ. इसको है ना थोड़ा सा वाइट कर देते हैं. फक भाई, यहाँ कर देता हूँ ना. हाँ. अबे यार, यहाँ पर अब वो होगा मैग्नेट. हम्म. सो आई रिमेम्बर, मार्केट ओपन, गो हायर, 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 ऊपर. मैंने ना यहाँ ट्रेड लिया, ना यहाँ लिया, ना यहाँ लिया, ना यहाँ लिया. मैंने यहाँ लिया बाय पोजीशन कॉल. वो हल्का सा नीचे आया, मैंने और डाली, हल्का सा नीचे आया, मैंने और डाली, हल्का सा नीचे आया, मैंने और डाली. और वो लगभग इधर आया, जैसे कि वो ऊपर जाने लगा. और वो क्या कर रहा था कि एक छोटे से फेयर वैल्यू गैप में आके वो फिर नीचे जा रहा था. मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी डाल दी थी. एंड आई नो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था. मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ था उस दिन. यहाँ पे काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट बस यहाँ पे आके फिर ऊपर जा रहा था, और वो फिर ऊपर गया, फिर वो ऊपर ही ऐसे गया. ठीक है ना. बट यहाँ पर जो मेरी पोजीशन डिप्लॉय थी इतनी सारी, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर उसके बाद एक बिग क्वांटिटी यहाँ पे इधर, तो आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 95K
on that single day. And I remember that that day was my birthday. Birthday 1000. Fucking bad day bro. बहुत बुरा दिन था. तो that's why I don't prefer. Although देखो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके sorry, if you look, we have one sequential SMT between Q1, I think so. No, yes, between Q2 and Q3. यहाँ पे है देखो sequential SMT गिरी. ठीक है ना, ये इसने लो तोड़ दिए हैं, इसने नहीं तोड़े. बट ये चीज तो वो है कि आप अपना SL को यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो. ठीक है ना. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, देखते हैं ऑप्शन किधर है. ऑप्शन देखो 150 डॉल रहा है. ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं आया. सो बेवकूफ़ी होगी यहाँ पे ट्रेड करना, बिकॉज वी यू हैव सो मेनी इनएफिशिएंसीज लेफ्ट. द सीक्वेंशियल एसएमटी इज लाइक टेम्परेरी. एज सून एज द अदर क्वार्टर स्टार्टेड, as soon as the Q4 started, जैसे ही Q4 स्टार्ट होगा it may start reversing. Why? Because there is also sequential SMT between, I think, these highs. Yes, I think these highs, these are of Q1 highs. The Q1 and Q2 की starting के highs हैं, तो it's also sequential SMT, our bearish sequential SMT, and kinda conflicting thing है. And you can't buy in premium bro. ट्रेड निकल गया कोई बात नहीं, वेट करो. मंडे निकल गया कोई बात नहीं, ट्यूसडे में बी अ लो प्रोबेबिलिटी डे. गो फॉर वेडनेसडे, गो फॉर फ्राइडे, गो फॉर थर्सडे. इवन इन एनक्यू, इफ यू आर लुकिंग एट एनक्यू, कोई बात नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यू हैव टू वेट. देखो, ट्रेडर आपका तभी सक्सेसफुल होगा जब वो पेशेंस, उसको पता होगा कि भाई हाँ मुझे कब नहीं लेना है. मेरे को पता है कि यहाँ आप ट्रेड नहीं लेना. ऑल्दो देयर आर सो मेनी कंफर्मेशंस, वी हैव सीक्वेंशियल एसएमटी, वी हैव 1 मिनट फेयर वैल्यू, वी हैव एंड ऑल दैट शिट. बट नो मींस नो. कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं. अपने दिमाग को बोलो, आपका दिमाग हमेशा आपसे बोलेगा कि ले ले भाई ले ले, सेटअप है सेटअप है सेटअप है. बट क्या ये सच में सेटअप है? नो. क्या ये सेटअप था? हाँ. क्या यहाँ लेना था? हाँ. क्या यहाँ लेना था? हाँ. यहाँ मैं ट्रेड लेता, मेरा बहुत छोटा स्टॉप लॉस जाता. यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. आई वेट. मैंने वेट करा, फेयर वैल्यू गैप बना, मैंने फेयर वैल्यू गैप में भी ट्रेड नहीं लिया, आपने देखा. उसके बाद जब सिक्वेंशियल एसएमटी स्टैब्लिश हुई, मैंने तब ट्रेड लिया. देन वी हैव वेरी गुड रैली, आवर टारगेट्स हैव बीन मेट, एंड नाउ इज द वर्स्ट टाइम टू ट्रेक ट्रेड्स. ये मैं गलती बहुत बार कर चुका हूँ. मैं प्लीज आपको बोल रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में आप हो, जस्ट वेट और जस्ट क्लोज द चार्ट्स और जस्ट ऑब्जर्व. पेपर ट्रेड कर लो भाई, इससे बढ़िया तो. ठीक है ना. बट असली पैसा, देखो असली पैसा जाता है, बड़ी दिक्कत होगी आपको. असली पैसा मत जाने दो. 10,000 रुपये इज लाइक अ सैलरी ऑफ बहुत सारे टीपी वगैरह होते हैं, वहाँ पे 10,000 सैलरी होती है. एंड यू कैन गैम्बल दिस ऑन दिस सेटअप. यू कैन गैम्बल योर मनी ऑन दिस सेटअप. यू कैन हियर, यू कैन गैम्बल योर मनी. और भाई आप क्या, भाई अरुण भाई क्या बोल रहे हो, गैम्बलिंग? हाँ भाई गैम्बलिंग ही होते हैं, बिकॉज यू आर प्रिडिक्टिंग द मार्केट ऑन like some statistics, some आपका एनालिसिस क्या कह रहा है. मे बी यू विल बी रॉन्ग, बट एज लॉन्ग एज यू नो आपका रिस्क क्या है, आई थिंक इट्स नॉट गैम्बलिंग. एज सून एज आपको अपना रिस्क नहीं पता है, भाई जैसे कि आपको अपना रिस्क नहीं पता होता, इट इज गैम्बलिंग. ठीक है ना. तो देखो, प्रॉफर्म में तो आप कर सकते हो, ठीक है, यू नो दैट प्रॉफर्म उड़ेगी उड़ेगी तो कितना ही जाएगा मेरा, 3,000 4,000. You can gamble this on real money on a private, on a personal account bro. You can gamble your money. Okay, so कोई बात नहीं. we are we are in Q2. The very first thing is that ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता. ट्रेड लेना है, wait for market to come here at least, then you can go for. Wait for market to come here at least in these kind of fair value gaps, then then set some type of track in correlation, and then you can go for long. Not now. यहाँ से सपोज मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर चला गया भाई. यू आर नॉट, तुक्का नहीं मार रहे आप, गैसिंग गेम नहीं खेल रहे हो. आपको सेटअप चाहिए, आपको एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए भाई.
मेरा निफ्टी में सेट ऑफ रूल क्या कहता है, मैं बताता हूँ। मेरा निफ्टी में सीधा सीधा सेट ऑफ रूल कहता है, वी शुड हैव SSMT, वी शुड हैव PSP and a mini time frame and bigger time frame, CIC, crack and correlation. Sorry for this, it's not TG, it's TF। ठीक है ना। सो ये चीज़ें होनी चाहिए भाई, तभी मैं ट्रेड लूंगा। और आपने देखा ये जब चीज़ें हुई तभी मैंने ट्रेड लिया। मेरा जो प्रीवियस एक चीज़ मार्क करी थी मैंने, उसके अंदर मार्केट ओपन हुआ, मैं यही चाह रहा था कि ओपन होते ही इसमें जाए एंड देन इट स्टार्ट गोइंग हाई। प्लस we have this 3-day FVG fill and I think a 4 hour precision swing point, and बस इतना ही मेरा कंफर्मेशन था। ठीक है ना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द एग्जीक्यूशन ऑल्सो। एंड आपको जो नहीं समझ में आया प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइए, टेलीग्राम पे बताइए, ट्विटर पे बताइए। फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो बिकॉज वहाँ पर भी मैं लाइक एजुकेशनल कंटेंट तो शेयर नहीं करता उधर, बट विल स्टार्ट अगर आप बोलोगे तो। ठीक है ना। ट्विटर पे आप हिट कर सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो क्या कैसे, कमेंट्स में बताओगे तो यार मेरे को और अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, डजंट केयर, आई डोंट केयर, मैं ट्रेड पंच नहीं करूंगा। यू भाई आप क्या, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है ना। सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो यू विल बी फक्ड अप माय मार्केट। हो सकता है आज पैसा बना लो, बट आने वाले 4 दिनों में आप यही हरकत करोगे तो वो सारा पैसा तो गवाओगे जो आज बनाया है, साथ में अपनी जेब का भी गवा दोगे। बिकॉज ठीक है हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट हम एक सिस्टम के साथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ से ट्रेड इधर गया तो आई कट माई पोजिशन। ठीक है, मैं 2-3 हज़ार का लॉस उठा लूंगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो यू हैव टू बी लाइक दिस। एंड वीडियो इज ऑफ 47 मिनट नाउ, सो मेरे को बंद कर देनी चाहिए आई थिंक। ठीक है ना। मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट्स में आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, विल सी यू इन NQ सेशन and some educational video also, like what's the what's the model तो वैसे बता ही दिया मैंने आपको, but still there are so many things like defining range, like the premium and discount, who are new to QT or who are new to trading or who are new to ICT concepts, like उनको अगर पता चल जाए तो अच्छी बात है, what is premium and discount and all that। Although I don't use much ICT concept, I only use fair value gap, I only use order blocks as an ICT concept, and overall I use quarterly theory, which is simply cracking correlation between correlated assets. Quarterly theory is not about sequential SMT. Quarterly theory is about cracking correlation between correlated assets. So I hope you understand that, and I hope you like my video. तब तक के लिए take care. Bye bye.